फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू अहम केस की समाअत दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है और उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। वकील ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए बोले कि साबिक चीफ जस्टिस गुलाम मोहम्मद मिर्जा ने वकील से कहा था दलाइल अच्छे थे मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ। इस मामले में मेरा भी आपसे यही शिकवा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स के समाअत दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। कराची में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक कोरियन तैयारे को तबाह किया गया, शहादतें हुई। इन वाकयात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए, ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए? जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा? केस की समाअत कल तक मुलतवी। उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। जरताज गुल ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि अदालत से दरख्वास्त है पुलिस यहीं पर उन्हें शामिल तफ्तीश कर ले। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। उधर PTI रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आमिर मुगल समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रऊफ हसन पर केसेस की तफसीलात की दरख्वास्त पर समाअत, अदालत के फरीकैन को नोटिस 23 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। एक 100 गुंजाइश वाली जेलों में 400 कैदियों को रखा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद जेलों में गुंजाइश की कमी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब, कहा अक्सर जेलों में मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सहूलियात की कमी है। खवातीन की जेलों में सहूलियात की फराहमी जरूरी है। 2007 को मैं खुद भी जेल में रहा हूँ। मंशियात के केसेस में गिरफ्तार कैदियों की वजह से जेलों पर शदीद बोझ है। जेर इल्तवा केसेस की तादाद में कमी आ रही है। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज़ है। हम बादशाहत करना चाहते हैं, इसलिए सूबे नहीं बना रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा हर कोई चाहता है मेरे पास इख्तियारात ज़्यादा हों। हम भूल चुके हैं कि हमने अल्लाह को जवाब देना है। हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ भी नहीं जा रहे। हमें कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म के जापानी तर्ज़ एहतजाज के जुमले पर भी तंज, कहा मैं इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि हुकूमत के तमाम झूठे बयानिए बुरी तरह से पिट रहे हैं। NRO कोई नहीं मांग रहा। हुकूमत NRO की सियासत छोड़ दे। बानी चेयरमैन ना तो नथिया गली, ना बनी गाला और ना ही मुल्क से बाहर जाएंगे। वो अपने तमाम केसेस अदालतों में लड़कर बाहर आएंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर भी तंज किया, कहा उड़ान पाकिस्तान कर्जों से चलेगा। रोशनियों का शहर अब खंडरात में बदल गया है। 2022 से लेकर अब तक कराची की BRT नहीं बन सकी। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 17 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। ये ऐलानात करते हैं कि बिजली की कीमतें कम कर देंगे। फैसला किया है एहतजाज की तहरीक असर नौ शुरू करेंगे। मुल्क से सरमायादाराना निज़ाम खत्म होना चाहिए।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं रवा साल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान के कर्जों की सूरत हाल में बेहतरी आई है। रवा माह महंगाई में मजीद कमी आएगी। हमने कर्जों की अदायगियां बर वक्त की। करंट अकाउंट इस वक्त अच्छी पोजीशन में है। हमने अपने ग्रोथ को बरकरार रखना है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। ANF हुकाम ने इंसदाद मनशियात कार्रवाइयों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने इंसदाद मनशियात के लिए इदारे की पेशावराना ज़रूरियात को पूरा करने का यकीन दिलाया। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स खौफनाक शोलों की जद में जंगलात में लगी आग से 5 अफराद हलाक, दर्जनों झुलस कर जख्मी हो गए। आग ने 15,000 एकड़ से जायद रकबा लपेट में ले लिया। इमारतें, गाड़ियां, हर शय जल कर खाक हो गई। 1.5 लाख शहरियों को इनखला के अहकामात। हॉलीवुड अदाकार भी घर छोड़ने पर मजबूर। अदाकार बिली क्रिस्टल, मैंडी मूर, एना फॉरेस्ट और रिकी लीक के घर भी जल गए। लॉस एंजल्स में तबाहकुन आग से हॉलीवुड में फिल्मों की प्रोडक्शन बंद। अवार्ड सीजन के कई अहम प्रोग्राम मंसूख कर दिए गए। सैंटा मोनिका में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड तकरीब 26 जनवरी तक मुलतवी। हॉलीवुड के मुतादिद रंगारंग इवेंट्स और रेड कार्पेट प्रीमियर्स भी मंसूख। एकेडमी अवार्ड्स की नामजदगियों के ऐलान को 19 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। 1,500 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। खबर एजेंसी के मुताबिक आग पर 1% भी काबू नहीं पाया जा सका। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं जंगलात की आग बुझाने में वक्त लगेगा। एक तरफ आग, दूसरी तरफ बर्फबारी। अमरीका शदीद मौसमी हालात से मुतासिर। अमरीका की 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमद। टेक्सास से टेनेसी तक बर्फ की तह जम गई। बर्फानी तूफान से अब तक 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कई सड़कें ताहाल बंद। रेलवेज का निज़ाम भी दरहम बरहम। हज़ारों परवासें मनसूख। महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। बरतानिया भी बर्फानी तूफान की जद में 2 अफराद हलाक। तेज हवाओं की वजह से ट्रेनों और बसों का निज़ाम मुतासिर। लोग घरों में महसूर। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के कुछ हिस्सों में मजीद बर्फबारी का अलर्ट। और मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। लह मनफी 13 दर्जा हरारत से शदीद सर्दी की लपेट में। स्तोर में पारा मनफी 12 तक गिर गया। गोप्स, कालाम, स्कर्दू में पारा मनफी 9 रिकॉर्ड। कोयटा में पारा मनफी 4, लाहौर 5, कराची 8 और पेशावर में 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 1 दर्जा हरारत के साथ मौसम ठंडा ठार। गिलगित में मनफी 5 और मुजफ्फराबाद में पारा 2 डिग्री रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी। श्रीनगर में मनफी 4, जम्मू 7, पुलवामा और अनंतनाग में पारा मनफी 3 रिकॉर्ड। कराची में हवा की समत तब्दील होने से सर्दी में मामूली कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 8.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।